एंड नमस्कार दोस्तों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं 28/4/2024 के लिए करंट अफेयर के महत्वपूर्ण 10 प्रश्न जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और जो भी मेरे दोस्त इसमें नए जुड़ रहे हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाने का कष्ट करें। तो शुरू करते हैं हम अपनी पहला प्रश्न जो करंट अफेयर का है। तो प्रश्न है हमारा, सतलज जल निगम ने देश के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ पे किया? तो ऑप्शन है मेघालय, सिक्किम, असम या हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है फिलहाल हिमाचल प्रदेश में किया है। अब बात करें सतलुज जल निगम की, तो यह जो है 1500 मेगावाट की बिजली नापता झाकरी, जो आप नाम सुने होंगे, वहाँ पे हाइड्रोजन पावर प्लांट लगेगा। ठीक, और मेगावाट है 1500 मेगावाट है। ठीक, और यह देश का पहला बहुउद्देशीय संयुक्त गर्मी और बिजली हरित हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र है। अब बात करें सतलुज जल निगम की, तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1988 में हुई थी। ठीक, और इसके अध्यक्ष जो हैं गीता कपूर हैं, अध्यक्ष इसके गीता कपूर हैं, और इसका जो मुख्यालय शिमला में है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक, और बात करें यहाँ के सीएम जो हैं, हिमाचल प्रदेश के सीएम की बात करें तो सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम सुने होंगे। तो वर्तमान में यहाँ के सीएम है सुखविंदर। ठीक, सुखविंदर सिंह। और यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ल। ठीक, शिव प्रताप शुक्ल हैं यहाँ के वो राज्यपाल। और बात करें हिमाचल प्रदेश की स्थापना की, तो इसकी स्थापना जो हुई थी 25 जनवरी 1971 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न हमारा है, 2024 में प्रसिद्ध संस्कृत आलोचक और भारतीय मानव विज्ञान के जनक सुधीर कक्कड़ का 85 वर्ष में निधन हो गया। वह किस राज्य से हैं? उत्तराखंड, सिक्किम, असम या उत्तर प्रदेश। तो इनका जो संबंध उत्तराखंड राज्य से है, नैनीताल में इनका जन्म हुआ था। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो हुआ था 1938 में हुआ था, और वर्तमान में उत्तराखंड में है। ठीक, अब यहाँ उत्तराखंड की बात करें तो यह 27वां राज्य बना था। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। 2000 को यह उत्तर प्रदेश से 13 जिले लेकर अलग हो गया था। और वर्तमान में यहाँ के सीएम की बात करें तो सीएम जो हैं पुष्कर सिंह धामी हैं, और गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं। पुष्कर सिंह धामी। ठीक, पुष्कर सिंह यहाँ के सीएम हैं और गुरमीत सिंह जो हैं वो यहाँ के राज्यपाल हैं। चमोली यहीं पे पड़ता है। ठीक, और अगला प्रश्न हमारा है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इम्पैक्ट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? मोदी जी, शेख हसीना, जॉय बिडेन या सुल्तान अल जबेर। तो सुल्तान अल जबेर को सम्मानित किया गया। तो COP28 जो हुआ था यूएई में, COP28 यूएई में हुआ था। तो यहाँ के अध्यक्ष भी सुल्तान अल जबेर थे। यही ऊर्जा परिवर्तन में आगे बढ़ाने के उनके नेतृत्व के लिए यह सम्मान इनको दिया गया। और आगे इनकी बात करें तो यह दुनिया को एकजुट करने में सहायता दूरदर्शी नेतृत्व के लिए यह अवार्ड दिया जाता है। विश्व ऊर्जा परिषद के महासचिव और सीईओ की बात करें तो एंजेला विल्किंस हैं। ठीक, एंजेला विल्किंस। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है, किस राज्य में खोंगजोम दिवस 2024 मनाया गया? तो मणिपुर, सिक्किम, तेलंगाना या असम। तो यह जो खोंगजोम दिवस है यह मणिपुर में मनाया गया। अब बात करें मनाया क्यों जाता है, तो मणिपुर में 1891 में एंग्लो मणिपुरी युद्ध के खोंगजोम युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले बहादुर सेनाओं को सम्मानित करने के लिए 23 अप्रैल को खोंगजोम दिवस मनाया जाता है। अब मणिपुर की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी 21 जनवरी 1972 में हुई थी, और इम्फाल इसकी राजधानी है। और यहाँ के जो सीएम हैं वो एन वीरेन सिंह। ठीक, और यहाँ के राज्यपाल जो हैं अनसुईया उइके हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पीएम सूर्य हर घर मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थियों को ऋण, यहाँ गलत लिखा है, ऋण दिया हुआ ऋण है, यहाँ पे ऋण प्रदान करने के लिए इंडियन बैंक ने किस कंपनी के साथ समझौता किया? तो ऑप्शन है टाटा पावर सोलर सिस्टम, एनटीपीसी, अडानी ग्रुप या जियो। तो इसका राइट आंसर है टाटा पावर सोलर सिस्टम से इसका हस्ताक्षर हुआ है। अब इंडियन बैंक ग्राहकों को अपने घरों की छत पर सोलर सिस्टम लगाने के लिए ऋण प्रदान करेगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त योजना जो है इसकी शुरुआत हम बता रहे हैं तो 13 फरवरी 2024 में हुई थी।
13 फरवरी 2024 में इसकी शुरुआत हुई। लक्ष्य इसका क्या है? भारत में 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली प्रदान करना है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ठीक, वर्तमान में चालू है। भारत, जापान, शंघाई, चीन या भूटान? तो शंघाई चीन में इसका आयोजन हो रहा है। विश्व तीरंदाजी द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी जो है 18वां संस्करण शुरू है और 2024 विश्व कप में 4 प्रतियोगिताएं शामिल होंगी। यह 23 अप्रैल से, इसकी बात करें तो यह 23 अप्रैल से 20 अक्टूबर तक होगा। ठीक, 20 अक्टूबर तक यह होगा, 2024 तक चलेगा। अगला प्रश्न हमारा है एयर इंडिया ने किस देश की ऑल निप्पन एयरवेज के साथ कोड शेयर समझौता पर हस्ताक्षर किया? ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, जापान या जर्मनी? तो अगर निप्पन आपको पता हो किसका पुराना नाम है तो निप्पन जो है जापान का पुराना नाम है, तो इसका राइट आंसर सी होगा। अब हम बात करें तो टाटा समूह के स्वामित्व वाली देश की अग्रणी एयर इंडिया ने जापान की ऑल निप्पन एयरवेज से अपना समझौता किया है। ठीक, अब इससे भारत और जापान के बीच उड़ानों को एक ही टिकट के बंडल करके अपने चयनित स्थान के लिए यात्रा कर सकते हैं। ओलंपिक का जो खेल हुआ था पिछले साल वो जापान में ही हुआ था। ठीक, जापान होन्शु द्वीप पे है और यहाँ पे परमाणु बम गिराया गया था 1914 से 18 के बीच वो जब युद्ध हुआ था। परमाणु बम फिलहाल गिराया गया था 1939 से 44 के बीच में। ठीक, वर्ष 2024 में वर्ष के उत्कृष्ट PSU पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो भेल, हाल, गेल या NTPC? तो हाल को सम्मानित किया गया। हाल को बोले तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ये कंपनी है। अब बात करें, यह पुरस्कार उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक विभिन्न क्षेत्रों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इसको मिला है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में हाल ने परिचालन से 298 करोड़ से अधिक का राजस्व एकत्र किया है। ठीक, इसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में 11% की वृद्धि हुई है। यह भारत की एक सार्वजनिक क्षेत्र की एरोस्पेस और रक्षा कंपनी है। अब इसकी स्थापना की बात करें तो हाल की स्थापना जो हुई थी, 1 मिनट, इसकी स्थापना की हम बात करें तो 23 दिसंबर 1940 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, और बेंगलुरु कर्नाटक में। और इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष जो हैं वर्तमान में CB अनंत कृष्णन है, ऐसे लिख लीजिएगा आप, कृष्णन। अगला प्रश्न हमारा है वर्ष 2024 में ICC T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू, विराट कोहली या हुसैन बोल्ट? तो इसका राइट आंसर हुसैन बोल्ट जो धावक हैं, जमाइका के रहने वाले हैं। ठीक, इनको बनाया गया है T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर। और 9वें पुरुष T20 विश्व कप ब्रांड एम्बेसडर इन्हीं को चुना गया है। पहली बार T20 विश्व कप में भाग लेंगी मतलब 3 टीमें, 20 टीमें भाग लेंगी, जिसमें वेस्ट इंडीज और USA से 1 से 29 जून तक 2024 तक यह खेल चलेगा। विश्व कप की संयुक्त मेजबानी वेस्ट इंडीज और अमेरिका करेगा। ठीक, और इसमें जो टीमें हैं कनाडा, युगांडा और USA की टीम पहली बार ICC पुरुष में T20 विश्व कप में खेल रही हैं। अब ICC की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1909 में हुई थी UAE दुबई में। अध्यक्ष इसके ग्रेग बार्कले हैं जो न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं, ग्रेग बार्कले। ठीक, और BCCI के रोजर बिन्नी हैं ऐसी अपने भारत में। अब इसके और हम ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो जैसे धोनी है, सेट्रोएन के ब्रांड एम्बेसडर हैं धोनी, और संजना साथी जो बनी स्पेस इंडिया के, रोहित शर्मा जो बने जियो सिनेमा के, और कोहली जो हैं ड्यूरोफ्लेक्स के, और आयुष्मान खुराना यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। अगला प्रश्न हमारा है ऑस्ट्रेलिया फार्म कंपेयर द मार्केट AU के अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट वाला देश कौन है? जापान है, भारत है, संयुक्त अरब अमीरात या सऊदी अरब? तो इसका राइट आंसर संयुक्त अरब अमीरात बना है सबसे सस्ता, इसके बाद भारत का है। ठीक, सबसे सस्ता संयुक्त अरब अमीरात, फिर भारत है। अगर सबसे महंगे की बात करें, सबसे महंगे में तो मैक्सिको और ऑस्ट्रेलिया है। सबसे महंगा पासपोर्ट पूछा तो मैक्सिको और
ऑस्ट्रेलिया का। ठीक, सबसे महंगे ये पासपोर्ट 2 जगह के, याद रखिएगा। तो ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, और हम अच्छे क्वेश्चन चुन के लाते हैं। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और शेयर करें। जो भी मेरे नए दोस्त इसमें शामिल होते हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरे टेलीग्राम के चैनल में जुड़ने के लिए आप सरल एग्ज़ाम के नाम से चैनल खोज लीजिए, उसमें आपको PDF सारी मिलती रहेगी। ओके, तो तब तक के लिए थैंक्स, बाय। पढ़ते रहिए। मेरी अगली क्लास दोपहर को होगी, जो जूनियर असिस्टेंट और उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी परीक्षाएं हैं उनसे संबंधित प्रश्न हम करवाएंगे, हिंदी के भी होते हैं। तो तब तक के लिए बाय, फिर पढ़ते रहिए। थैंक्स, धन्यवाद।